नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में हम अगर देखें तो यूएस के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स, एस एंड पी 500 एंड नेस्डेक, वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। कोई मेजर डायरेक्शन हमें वहाँ से देखने को नहीं मिला है, बिकॉज कि कोई मेजर न्यूज़ अपडेट इकोनॉमी या मार्केट से रिलेटेड भी अभी तक वहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है हमारी यूरोपियन मार्केट से। यूएस मार्केट का कैस्केडिंग इफेक्ट हमें यूरोपियन मार्केट पे भी देखने को मिला, एंड यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट मिक्स्ड ही क्लोज रहे, वहाँ पे भी कोई मेजर डायरेक्शन नहीं रहा। ब्रिटेन का FTSE 0.2% पॉजिटिव, फ्रांस का CAC 0.3% नेगेटिव, एंड जर्मनी का डेक्स 0.3% पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। वर्ल्ड की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में से एक मूडीज़, वो अप्रिशिएट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में। मूडीज़ का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, डिजिटल पेमेंट हुआ, डिजिटल आइडेंटिटी हुआ, या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो डिजिटल एफर्ट्स किए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, वो वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज़ के सेम सेक्टर के एफर्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल हैं मैक्सिमम जॉब्स जनरेट करने के लिए और इकोनॉमी को राइट डायरेक्शन में रखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है। आगे आने वाले टाइम में इसके हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म अगर उनको अगर इंडियन गवर्नमेंट्स के ये एफर्ट्स अगर पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उनकी ओर से फिर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ और उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी में। ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की ओर से। NBDA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन जो ग्रुप है, उनकी मीटिंग हुई हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में, एंड उन्होंने अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो उनके सामने क्लियर किए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी उनको प्रोमिसेस किए गए कि उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करेगी एंड उन इश्यूज़ को दूर करने की कोशिश करेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये अश्योरेंस दी जा रही है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं उनको शॉर्ट आउट करें ताकि वहाँ पे भी बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से चल सके, तो उस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे हमारा लीडिंग न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आज तक, राइट, और ऐसी ही अनदर कंपनीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट अपने इश्यूज़ की वजह से पिछले काफ़ी टाइम से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं मार्केट में। इसके लिए हम मार्केट में मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एश्योरेंस उनको दे रही है या इश्यूज़ के फोकस करने के लिए उनको बोल रही है, तो उनके लिए एक तरह से ये पॉजिटिव हो सकता है बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो है वो आ रही है भारती एयरटेल ग्रुप की ओर से। भारती एयरटेल ग्रुप ने एप्पल के साथ में टाई अप किया है, एप्पल के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। ये दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन सिचुएशन है। भारती एयरटेल का एक प्रोडक्ट था विंक म्यूज़िक, उसको वो अभी डिसकंटिन्यू करेंगे, एंड एप्पल म्यूज़िक और एप्पल के अनदर जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल TV एंड अनदर प्रोडक्ट्स, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे अपने क्लाइंट्स के लिए ये प्रोवाइड करेंगे। एप्पल के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं अगर वो एयरटेल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, तो एप्पल के कस्टमर बेस के लिए या एप्पल के बिजनेस के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है सर्वोटेक पावर लिमिटेड की ओर से। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड जो कंपनी है वो अराउंड 62 डिस्कॉम्स के साथ में अपना जो है पार्टनरशिप कर रही है या उनके साथ में अपनी बिजनेस प्लानिंग को कर रही है। अभी जिस तरह से हमारा सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल मीटर के फील्ड में वर्क करती है, अगर ये इंक्रीज़ होता है एंड 62 डिस्कॉम्स के साथ में सर्वोटेक पावर सिस्टम्स जो है टाई अप भी कर चुकी है, तो इनके बिजनेसेस के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है अडानी पावर की ओर से। अडानी पावर जो है दुबई मिडल ईस्ट के अंदर एक अपनी न्यू सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है,
अडानी पावर मिडल ईस्ट, जिससे कि वो मिडल ईस्ट के रीजन में पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऐसे ही रिलेटेड अनदर फील्ड्स में या अनदर प्रोजेक्ट्स में वो अपना इन्वेस्टमेंट या बिजनेसेस वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो अडानी पावर के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है एफएनओ बैन। जो कंपनीज जो स्क्रिप्ट्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आज ट्रेड करने के लिए आज के लिए बैन है, उनमें अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर्स को इस कैटेगरी में फ्रेशली ऐड किया गया है। आज के लिए हम हिंदुस्तान कॉपर में कोई भी न्यू एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें जो प्रीवियस कंपनीज थी उनमें बलरामपुर चीनी मिल्स, बिरला सॉफ्ट एंड इंडिया सीमेंट को इसमें कंटिन्यू किया गया है। इन कंपनियों में भी हम आज के लिए एफएनओ में फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते हैं। एंड आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड आरवीएल, ये कंपनियां एफएनओ बैन में थी प्रीवियस डे में, जिनको अभी रिमूव कर दिया गया है। तो इनमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्रेश एंट्री इनमें हम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं